तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 2025-26 बोर्ड परीक्षा के लिए 15-16 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर को सॉल्व करने वाले हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, जो बच्चे होते हैं वो आमतौर पर इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र इन विषयों को हमेशा नेगलेक्ट करते हैं और उनको लगता है कि इन विषयों को पढ़ के क्या फ़ायदा है। यदि आपने इन विषयों को लिया है तो क्लास को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने उन्हीं विषयों का चयन किया है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो सब्जेक्ट में स्कोरिंग है। तो पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत कौन सा वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत कौन सा वेद है? यानी वैदिक सभ्यता को जानने का प्रमुख रूप से कौन सा स्रोत है, या किस वेदों के माध्यम से हम वैदिक सभ्यता को जानते हैं, या वैदिक सभ्यता का प्रमुख वेद कौन सा है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इसका सही उत्तर है, देखिए दोस्तों, उत्तर है ऋग्वेद। यानी जो ऋग्वेद है यह क्या है? आपका प्रमुख स्रोत है। यह एक वेद है उत्तर वैदिक काल का, यह वैदिक काल का। चलिए अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी जो ऋग्वैदिक काल था इसमें बड़े पैमाने पर आर्य रहे, और आर्यों का शताब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, महान। आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, इसका कोई नहीं जानता कि आर्य कौन थे, वो कहाँ से आए और कहाँ गए, लेकिन आर्य का शताब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, महान। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना, कृषि करना, गाय पालन करना, शिल्पकला। तो गाय पालन यानी पशुपालन जो था वो क्या था? आर्यों का प्रमुख कार्य रहा, इस बात को याद रखिएगा। और जो ऋग्वैदिक काल था, इस काल में बड़े पैमाने पर पशुपालन होते थे, उसके बाद कृषि होता था, उसके बाद कहीं हल्का फुल्का हमको शिल्पकला या व्यापार की जानकारी मिलते हैं। बड़े पैमाने पर क्या होता था? पशुपालन ही होता था, इस बात को याद रखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली देवता माने जाते थे? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी इंद्र और ऑप्शन डी सूर्य। तो इसका सही उत्तर है इंद्र। इंद्र को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता था। सर्वाधिक पूजा इंद्र की जाती थी, और इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता था, क्योंकि उस समय पशुपालन कृषि होता था, इसलिए वर्षा बहुत ज़्यादा जरूरी थी। तो सबसे नंबर 1 पर इंद्र को रखा जाता था, नंबर 2 पर अग्नि का स्थान था, इस बात को याद रखिएगा। चलिए चौथा प्रश्न, यजुर्वेद किस प्रकार का वेद है? ऑप्शन ए गीत का, ऑप्शन बी मंत्र गायन का, ऑप्शन सी औषधि विज्ञान का और ऑप्शन डी तांत्रिक वेद का, यानी मंत्र एवं गद्य मिश्रित का। तो इसका सही उत्तर है मंत्र एवं गद्य मिश्रित है, यानी कुछ मंत्र है कुछ गद्य मिश्रित है, इसका यजुर्वेद आमतौर पे है। चलिए पांचवा प्रश्न, उषा किसकी देवी है? यानी उषा नाम की एक देवी का जिक्र होता है ऋग्वैदिक काल में, तो किसकी देवी है? ऑप्शन ए युद्ध की, ऑप्शन बी रात की, ऑप्शन सी प्रातः काल की और ऑप्शन डी अग्नि की। तो सही उत्तर है प्रातः काल, यानी जो उषा है वो प्रातः काल की एक देवी है, इसको याद रखिएगा। चलिए छठवां प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, कर्म पर, व्यवसाय पर, जन्म पर, शिक्षा पर। तो इसका सही उत्तर है जन्म पर। यानी उत्तर वैदिक जो काल रहा वहाँ पर वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित थी, जबकि जो आपका वैदिक काल था कौन सा, जिसको हम ऋग्वेद कहते हैं, वो जो ऋग्वेद था वो काल तक में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं हुआ करती थी, बल्कि कर्म आधारित आपको देखने को मिलता था। अब देखिए दोस्तों, हमारा वैदिक काल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋग्वेद काल भी कहते हैं। यानी हम वैदिक काल को ऋग्वेद काल कह सकते हैं, क्योंकि इस समय ऋग्वेद का निर्माण हुआ था। ऋग्वेद का जो ऋग्वेद की जानकारी मिलती है, इस वजह से इसको कहीं ना कहीं हमको इसको क्या ऋग्वेद काल कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल का मतलब होता है, उत्तर का मतलब होता है बाद, यहाँ पर उत्तर का मतलब होता है बाद, और पूर्व का मतलब होता है पहले। तो उत्तर का मतलब बाद हो गया, वैदिक काल का मतलब बाद का वैदिक काल। तो जो बाद का वैदिक काल आता है, यानी जब वैदिक काल समाप्त हो जाता है उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है, तो उस समय कर्म आधारित नहीं बल्कि जन्म आधारित क्या होता था? जन्म आधारित क्या होता था? वर्ण व्यवस्था हो जाती है, इस बात को याद रखिएगा। सातवां प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में कौन सा यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण था? ऑप्शन ए वाजपेयी यज्ञ, ऑप्शन सी राजसु यज्ञ, ऑप्शन सी अश्वमेध यज्ञ और ऑप्शन डी अग्निहोत्र यज्ञ। तो सही उत्तर है अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था?
ये जो यज्ञ होता था ये अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए किया था। इसमें क्या किया था कि राजा क्या होता था, अपना एक घोड़ा लाता था, सफेद रंग का घोड़ा, उसको छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जहां जहां जाता था, जिस जमीन तक जाता था, जिस क्षेत्र तक जाता था, जिस राज्य या देश तक जाता था, वो हिस्सा राजा अपना मानता था। यदि कोई उस घोड़े को रोकता था तो राजा क्या करता था, उस देश से युद्ध करता था। और आमतौर पर ये जो अश्वमेध यज्ञ होते थे वो किसके द्वारा किया जाता था, उसके द्वारा किया जाता था जो शक्तिशाली राज्य होते थे। समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई एक राज्य है, किसी राजा का सीमा यहाँ तक है और ये अपने आप को शक्तिशाली मानता है या इसके पास विशाल सेना है, तो ये क्या करेगा, अश्वमेध यज्ञ करेगा और एक घोड़े को छोड़ेगा। और ये घोड़ा मान लो इधर गया, ऐसे 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 ये चारों ओर गया, तो जहां तक गया वहां तक की सीमा ये अपनी मानेगा कि हमारी सीमा। अगर किसी राजा ने इस घोड़े को रोका तो उससे क्या करेगा, राजा युद्ध करता था। तो ये अश्वमेध इस तरह का यज्ञ होता था अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। 8वां प्रश्न, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस देवता का? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अग्नि और ऑप्शन डी सोम। तो सही उत्तर है इंद्र, यानी ऋग्वेद काल में इंद्र का सर्वाधिक उल्लेख, सर्वाधिक पूजा इंद्र की जाती थी। चलिए 9वां प्रश्न, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से क्या हुआ, आपका गायत्री मंत्र लिया गया। चलिए 10वां प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? ऑप्शन ए अग्निष्टोम, ऑप्शन सी वाजपेयी, ऑप्शन सी सोमयज्ञ और ऑप्शन डी अश्वमेध यज्ञ। तो सही उत्तर है अश्वमेध यज्ञ करके क्या करता था, अपने साम्राज्य को बढ़ाता था जिससे उसकी शक्ति और बढ़ती थी। 11वां प्रश्न, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, यानी ऋग्वेद में कितने सूत्र? ऑप्शन ए 1028, ऑप्शन बी 1008, ऑप्शन सी 1050 और ऑप्शन डी 1010। तो 1028 सूक्त है, यानी इतने भागों में इसको कहीं ना कहीं बांटा गया सूक्त है। ऋग्वेद के 1028 सूक्त आपको देखने को मिलेगा। 12वां प्रश्न, उत्तर वैदिक समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? यानी जो उत्तर वैदिक यानी वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है तो उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी थी? स्वतंत्र थी, शिक्षित थी, निम्न थी, सर्वोच्च थी। तो सही उत्तर है निम्न थी, यानी उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति निम्न थी, बहुत बेकार थी। जबकि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ शोषण, बहुत ज़्यादा अव्यवहार या बहुत ज़्यादा वंचना देखने को नहीं मिलता है। जबकि उत्तर वैदिक काल में बहुत ज़्यादा वंचना और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। निम्न स्थिति आमतौर पर उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। तो ये आपके 12 प्रश्न रहे जो उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल से, यानी वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से ये 12 प्रश्न रहे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता का जिक्र किया, आने वाले वीडियो में हम जो है जनपद और महाजनपद काल का जिक्र करेंगे कि महाजनपद काल क्या था, जनपद काल क्या था, उसकी विशेषताओं का हम जिक्र करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।